आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए, इस समय निर्जला एकादशी की काफी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। इस वजह से आप लोगों से कुछ भूल हो जाती है, जिसके कारण से जाने अनजाने में पाप हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना, आपको इसमें भरपूर जानकारी मिलेगी। आपको अन्य किसी वीडियो पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको संपूर्ण जानकारी इस लीला कथा के माध्यम से मिल जाएगी कि आपको निर्जला एकादशी के दिन किन कामों को करने से बचना है, कौन से वो काम है जिसे करने से हमें एकादशी के दिन पाप लगता है। साथ ही साथ एक लड्डू गोपाल भक्त दिल्ली से निधि जी ने अपना अनुभव भी शेयर किया है, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे सुनने से आपके मन में ठाकुर जी के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा विश्वास और भी ज्यादा अटूट हो जाएगा। साथ ही साथ आप एकादशी के, निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में भी अच्छे से जान पाओगे। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वो अच्छे से निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल एक बार में ही प्राप्त कर सकते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, निर्जला एकादशी जो है 6 जून को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 6 जून को सुबह 2:15 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 7 जून को सुबह 4:47 तक ही एकादशी रहेगी। इसलिए उद्या तिथि के अनुसार 6 जून को भी और 7 जून को भी एकादशी पड़ रही है, लेकिन संपूर्ण एकादशी जो है, पूरी एकादशी जो पूरा दिन रहेगी, पूरी रात रहेगी, वो 6 जून को ही मनाना शुभ रहेगा। इसलिए अगर आप भी लड्डू गोपाल भक्त हो तो 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करें। काफी सारी सखियां हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा था, दीदी मासिक धर्म में क्या हम निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं? क्या सूतक और पातक में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा सकता है? तो देखिए, ध्यान से सुनना, मासिक धर्म में आप एकादशी का व्रत अगर छोड़ना नहीं चाहते, आप एकादशी व्रत करना चाहते हो तो आप एकादशी व्रत कर सकते हो, लेकिन आपको एक सावधानी बरतनी है। आपको जो है पूजा की सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। भूल कर भी आपको पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। साथ ही साथ ठाकुर जी के विग्रह को भी आपको एकादशी के दिन अगर मासिक धर्म से हो तो स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि मासिक धर्म में 72 घंटे यानी 3 दिन का नियम होता है, जो हमारे शास्त्रों में भी है। अगर आपको 3 दिन हो चुके हैं, 72 घंटे हो चुके हैं, फिर भी आप जो है एकादशी के दिन मासिक धर्म वाला सिर नहीं धो सकते। आपको क्या करना है, आपको दशमी के दिन शाम के समय एक बार जो है अपना सिर धोना है। उसके पश्चात आप एकादशी के दिन सुबह को अपने सिर से खाली पानी निकाल सकते हो, लेकिन आप शैम्पू वगैरह से सिर को नहीं धो सकते, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी के दिन मासिक धर्म वाला सिर धोना जो है, बाल धोना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन जो है बालों को धोना, बालों को काटना अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आप व्रत रखना चाहती हो, मासिक धर्म से हो, तो आपको मानसिक जाप करने हैं, ठाकुर जी का ध्यान रखना है और आप जो है पूरा दिन मानसिक सेवा करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हो। लेकिन अगर आप मासिक धर्म से हो और आपको 72 घंटे पूर्ण नहीं हुए हैं, तो आप जो है व्रत की सामग्री को, ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरा है सूतक और पातक में क्या निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो सूतक पातक लगता है वो जो है जन्म के समय और मृत्यु के समय पर लगता है। जन्म के समय लगने वाले सूतक को शुभ सूतक कहा जाता है, लेकिन मृत्यु के समय लगने वाले सूतक पातक को जो है अशुभ सूतक पातक कहा जाता है। इसलिए तो निर्जला एकादशी का व्रत है, अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस दौरान आप व्रत को जारी रख सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मानसिक सेवाएं करते हुए। जब तक आपके घर में हवन इत्यादि न हो जाए, तब तक आप जो है पूजा पाठ नहीं कर सकते, जैसे कि पूजा की सामग्रियों को छूना,
दान पुण्य करना अगर आप करोगे भी तो उसका फल नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं किया जाता। किसी के घर में 21 दिन का हवन होता है, बच्चा होने के उपरांत किसी के घर में महीने का होता है, तो वो अपने हिसाब से देखिए। आप मानसिक जाप करते हुए, मानसिक सेवा करते हुए अगर व्रत नहीं छोड़ना चाहते, तब उस परिस्थिति में आप व्रत जारी रख सकते हो, लेकिन आपको जो है सामग्रियों को स्पर्श नहीं करना। और जो अशुभ पातक होता है, सूतक पातक, वो 13 दिन के लगते हैं, इसलिए उनमें भी व्रत नहीं रखा जाता। अगर आप जो है मानसिक जाप करते हुए व्रत करना चाहते हो, व्रत छोड़ना नहीं चाहते, तो ठाकुर जी परिस्थिति को समझते हैं, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप जो है मानसिक सेवा करते हुए सूतक पातक में व्रत कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर पूजा पाठ होती है, सामग्रियों द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती है, उस प्रकार से आप नहीं कर पाओगे। निर्जला एकादशी के दिन जब हम उपवास रखते हैं, उस समय हमें चावल, गेहूं, जौ, दालें, राई से बनी चीजें जैसे कि रोटी, इडली, डोसा, दलिया, प्याज, लहसुन इत्यादि तामसिक चीजों को नहीं खाना है। घर में जो भी व्यक्ति है उन सभी को मांस मदिरा का सेवन करने से मना करना है। कहते हैं अगर घर में कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन होता है तो उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है, इसलिए आपको सभी को मांस मदिरा का सेवन करने से मना करना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है और आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हो, तो घर में किसी को भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करने देना है। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी आपको घर में मसूर की दाल नहीं बनानी है, चावल नहीं बनाने हैं। घर के अन्य सदस्यों के लिए भी आपको जो है चीजों को छोड़कर ही भोजन बनाना है, जैसे कि बैंगन हो गए, मसूर की दाल हो गई, चावल हो गए, इन सब चीजों को आपको नहीं बनाना है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा आप सिर्फ सेवाएं करिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो फिर आप व्रत मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा कीजिए। दूसरा दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको कोई भी वस्तु हम दान करते हैं, निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए ध्यान रखिए आपको काली चीजें दान नहीं करनी है। साथ ही साथ आपको लोहे से बनी वस्तुएं भी दान नहीं करनी है, उससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। निर्जला एकादशी के दिन ध्यान रखिए आपका जो मेन गेट है, दरवाजे पर चप्पल या झाड़ू या जूते आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है। अगर आपके दरवाजे पर जो है झाड़ू, चप्पल, जूते वगैरह इस तरह से गंदगी पड़ी रहेगी, उल्टे सीधे चप्पल जूते पड़े हैं, साफ सफाई नहीं है, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहती है, उन्हें निर्जला व्रत जो है फलार करते हुए रखना चाहिए। वो फलार करते हुए जो है निर्जला व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के मैंने 6 तरीके व्रत करने के आपके साथ शेयर किए हैं। आप उनमें से किसी भी तरीके से अगर निर्जला एकादशी का व्रत करोगे तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी के दिन किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है कि बात करते वक्त वो आपको लड़ाई झगड़ा करने पर विवश कर देता है, तो उस दिन उस व्यक्ति को नजरअंदाज कीजिए, अपना मौन व्रत रखिए और कुछ न बोलते हुए ठाकुर जी का जाप करते हुए, राधे राधे का जाप करते हुए अपना व्रत संपूर्ण कीजिए। कहते हैं कि अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारा निर्जला एकादशी का व्रत भंग हो जाता है, इसलिए आप अपने आप पर संयम रखते हुए अपने व्रत को पूर्ण कीजिए, ठाकुर जी के जाप कीजिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी दूसरे के अन्य के घर जाकर भोजन करने से बचना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हो तब भी आपको जो है दूसरे के घर पर भोजन करने से, फलार इत्यादि करने से बचना चाहिए। आपको अपने घर पर ही फलार इत्यादि करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते, सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस परिस्थिति में भी निर्जला एकादशी के दिन किसी अन्य के घर अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। किसी पशु पक्षी को आपको निर्जला एकादशी के दिन पीड़ा नहीं पहुंचानी है, डंडा नहीं मारना है। घर में छोटे छोटे जीव होते हैं, आपको जीव हत्या से भी बचना है, क्योंकि जितना निर्जला एकादशी के
के दिन दोस्तों दान पुण्य का फल प्राप्त होता है, उतना ही फल हमें हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्राप्त होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक निर्जला एकादशी के दिन इन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो आप व्रत रखो या ना रखो, लेकिन लड्डू गोपाल को आपको सिर्फ फलाहार कराना है, उन्हें अन्न का भोग भूल कर भी नहीं लगाना है। निर्जला एकादशी के दिन चमड़े से बनी वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़ा जो होता है वो जीव हत्या के बाद प्राप्त होता है। अगर हम निर्जला एकादशी के दिन चमड़े से बनी चीजों का दान करते हैं या किसी भी एकादशी के दिन चमड़े से बनी चीजों का दान करते हैं तो हम जीव हत्या के भागी बनते हैं। इसलिए हमें कभी भी चमड़े से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं दोस्तों, उन्हें दसवें के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ चीजें अगर हम निर्जला एकादशी के दिन घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। निर्जला एकादशी के दिन अगर हम गौ माता का कोई चित्र यानी कामधेनु माता का कोई चित्र लेकर आते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं, तो कहते हैं हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप छोटी सी गौ माता या गौ माता का चित्र लाकर अगर लड्डू गोपाल के पास रखते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास पहले से ही गौ माता का चित्र या फिर गौ माता जी है तो लड्डू गोपाल के साथ साथ आपको उनकी भी सेवा करनी है। गौ माता को घर में लाने से सुख समृद्धि आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। निर्जला एकादशी के दिन देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी माता को बहुत पवित्र माना जाता है। अगर निर्जला एकादशी के दिन आप तुलसी माता का पौधा लाकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हो तो इस दिन तुलसी की पूजा करते हो तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन आपको तुलसी जी में जल नहीं देना है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं और तुलसी की मंजरी भी नहीं तोड़नी है। साथ ही साथ आपको दसवीं तिथि के दिन तुलसी दल और तुलसी की मंजरी तोड़कर ठाकुर जी के भोग के लिए रखनी है। कहते हैं तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी का भोग लगाने से ठाकुर जी निर्जला एकादशी के दिन बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पत्तों से 5 पत्तों से 11 पत्तों से मालाएं बनाकर, तुलसी की मंजरी से माला बनाकर अगर निर्जला एकादशी को ठाकुर जी को समर्पित करते हैं तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों मोर पंख। अगर हम निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को अपने ठाकुर जी को एक मोर पंख उपहार स्वरूप उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो कहते हैं हमारे सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। मोर पंख लाकर ठाकुर जी को निर्जला एकादशी के दिन समर्पित करने से अगर घर के किसी सदस्य के ऊपर काल सर्प दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को अपने ठाकुर जी को एक मोर पंख उपहार स्वरूप जरूर समर्पित करें। हमेशा आपके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन अपने द्वार पर सुबह और शाम यानी सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो संध्या होने के पश्चात दीपक अवश्य जलाए। कहते हैं चौमुखी दीपक या फिर मिट्टी का दीपक द्वार पर निर्जला एकादशी के दिन जलाने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। हमारे घर की बीमारियां, दुख, दर्द, जो भी अंधकार है हमारे घर में वो सब दूर हो जाता है। अगर आप रोजाना अपनी चौखट पर दिया जलाते हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप निर्जला एकादशी के दिन संध्या होने के पश्चात अवश्य ही दीपक जलाए। फिर देखना इस प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी सेवा का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप उसे देखकर अच्छे से तुलसी माता की सेवा निर्जला एकादशी के दिन कर सकते हो। अगर घर में लड्डू गोपाल है, आप एकादशी के व्रत करते हो, ठाकुर जी के भक्त हो, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की सेवा करने से आपको जो है 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन कहते हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ दरिद्र भी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आता है। इसलिए अपने दरवाजे पर 7 मिर्च और 1 नींबू से छोटी सी माला बनाकर टांगने से दरिद्र घर में प्रवेश नहीं करता,
क्योंकि मिर्च और नींबू जो है इसे दरिद्र का भोजन माना जाता है और जब दरवाजे पर ही उसे अपना भोजन मिल जाता है तो वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, हमारे रसोई घर तक नहीं पहुंचता, हमारे मंदिर तक नहीं पहुंचता, वह हमारे दरवाजे से ही वापस लौट जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन आप जो है 7 मिर्च और 1 नींबू अपने द्वार पर अवश्य ही बांध दें। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल भक्त निधि जी का एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। निधि जी कहती है कि मैं कई सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं जो घर में लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं, उन लोगों को एकादशी के व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने भी निर्णय किया कि इस साल मैं भी निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी। इस साल से ही मैं एकादशी के व्रत करना प्रारंभ करूंगी। अब निधि जी कहती है कि जिस समय एकादशी आने वाली थी वह समय मेरे मासिक धर्म का था और इस बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मुझे अंदर ही अंदर दुख हो रहा था कि शायद ठाकुर जी मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना नहीं है। वह कहती है मैं मन ही मन ज्यादा दुखी हो गई और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मैं भी निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। मैं भी निर्जला एकादशी के दिन आपकी सेवा करके आपकी सेवा का फल प्राप्त करना चाहती हूँ, अपने एकादशी के व्रत प्रारंभ करना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, इस बार भी मेरा दुर्भाग्य देखिए, इतने दिनों के बाद मेरा मार्गदर्शन हुआ, मुझे एकादशी के व्रत के बारे में पता चला, उनके फल के बारे में पता चला, लेकिन इस बार भी मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी और मैं आपकी सेवा से, आपके आशीर्वाद से वंचित रह जाऊंगी। यही सोचते सोचते निधि जी कहती है कि मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरे आंखों से भाव के आंसू बहने लगे और मैं लड्डू गोपाल से कहने लगी कि हे ठाकुर जी, मैं बड़ी ही दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना सारा समय गवा दिया, अभी मेरा मार्गदर्शन हुआ लेकिन देखिए मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी। निधि जी कहती है कि निर्जला एकादशी आने में सिर्फ 10 दिन का समय था और मुझे पूरा अनुभव था कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत मैं नहीं कर पाऊंगी। इसी बात को मन में रखते हुए मैं बहुत दुखी हो गई। रोज सुबह उठकर जब मैं ठाकुर जी की सेवा करती थी, सेवा करते समय भी मेरे मन में सिर्फ यही भाव रहता था कि इस बार भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं हो पाएगा और मैं भावुक होकर रोने लगती थी। 3-4 दिनों तक परेशान होने के पश्चात रात के समय निधि जी कहती है मुझे सपने में लड्डू गोपाल जी दिखाई दिए, एक बच्चे के रूप में मुझे ठाकुर जी दिखाई दिए। वह बच्चा सपने में मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था और सपने में भी मैं उस बच्चे से एकादशी व्रत के बारे में ही बात कर रही थी। अचानक से मेरी आंखें खुली और मैंने सोचा कि न जाने ठाकुर जी मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं, ठाकुर जी मुझे क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे पूरा पक्का पता था कि इस बार मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी, सुबह उठने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गई। निधि जी कहती है इतने समय से मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे मासिक धर्म का समय एकदम से अचानक से बदल जाए। जब मैं सुबह उठी तो मैं मासिक धर्म से थी और यह देखकर मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी। उसके पश्चात मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि ठाकुर जी के व्रत का मन में जब संकल्प लेते हैं, एकादशी व्रत का जब हम संकल्प लेते हैं कि हम एकादशी व्रत करेंगे या फिर हमारे मन में यह भाव आता है कि हम एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो उस समय जो है ठाकुर जी हम पर अपनी कृपा करना शुरू कर देते हैं। उसी समय से हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अब निधि जी कहती है मेरे साथ जब यह घटना घटी तो मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी। यह पहली बार हुआ था कि मेरा मासिक धर्म जो है समय से पहले ही शुरू हो गया था। निर्जला एकादशी के दिन बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो गई थी। निर्जला एकादशी से पहले ही 10वीं के दिन मैंने
सिर धोकर गंगा जल छिड़क कर गंगा जल की बूंदे पीकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लिया था। और मैं इतना ज्यादा प्रसन्न थी, इतना ज्यादा खुशी थी कि मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि ठाकुर जी की मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे एकादशी का व्रत रखने का अवसर प्रदान किया। देखिए दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है वो भी हम ठाकुर जी की मर्जी के बगैर जो है प्रारंभ नहीं कर सकते। जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो वो अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं और उनका भक्त अपने मन में संकल्प करता है कि मैं ठाकुर जी के एकादशी के व्रत करूंगा या फिर मैं ठाकुर जी के एकादशी के व्रत करूंगी, और यह संकल्प मन में लेकर वो एकादशी के व्रत करना प्रारंभ करता है। फिर ठाकुर जी की कृपा होती है। निधि जी को ऐसा लग रहा था कि वो एकादशी के व्रत प्रारंभ नहीं कर पाएगी, अभी उचित समय नहीं आया है या फिर ठाकुर जी उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है। वह कहते है कि वो फलाहार के द्वारा ही निर्जला एकादशी का व्रत करती है और तभी से उन्होंने एकादशी व्रत करना प्रारंभ किया है। एकादशी के व्रत करने के पश्चात उनके जीवन में ठाकुर जी की बहुत कृपा बरसी। उनके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा होने लगी। उन्हें जो है ठाकुर जी हर कदम पर संकेत देते हैं। वह कहती है जब भी कुछ बुरा होता है उन्हें पहले ही संकेत मिल जाता है, जब कुछ अच्छा होता है तब भी उन्हें संकेत मिल जाता है, यानी उन्हें अनुभव हो जाता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और ठाकुर जी हर परिस्थिति में वह कहती है कि उन्हें अपना साथ, हिम्मत और हौसला देते हैं। हर मुसीबत कुछ ही दिनों में टल जाती है और फिर से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। ठाकुर जी की लीलाएं अपरंपार है। निधि जी कहती है कुछ लोगों को सुनने में यह आश्चर्यजनक लगेगा कि मासिक धर्म भी भला ठाकुर जी की मर्जी से आता है या फिर ठाकुर जी की मर्जी से जाते हैं। तो निधि जी कहती है ये सब उनकी लीलाएं होती है। देखिए, मासिक धर्म आना या फिर कुछ भी हमारे साथ घटित होना ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया हमारे पूजा पाठ में, जाप में बाधक बनते हैं। जब हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं तो ये सब बाधाएं दूर हो जाती है। मात्र इतना सा आशय है निधि जी का। तो दोस्तों, इस बात को दूसरे वे में न लेते हुए आप जो है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कीजिए और निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही कीजिए। जिस तरह से ठाकुर जी अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, उनकी उलझनों को, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं, उसी प्रकार से हर भक्त के जीवन की समस्याओं को, दुखों को इस निर्जला एकादशी पर दूर करके उनकी हर मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुँचे और निर्जला एकादशी के दिन उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान होते हुए वो निर्जला एकादशी का व्रत करे और फल प्राप्त करे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। राधे राधे।